Welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 5. And the name of your chapter number 5 is Makar Sankranti. Okay? वैसे आप सब लोगों को मकर संक्रांति के बारे में पता होगा ना, ये फेस्टिवल है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ग्लिम्सेस अहेड में what things we are going to discuss in our upcoming chapter. Do you know why people fly kites and eat sweets on Makar Sankranti? It is a very important question. So my dear student, you have any idea that why we people used to eat sweet things and why we people used to fly kites on the eve of Makar Sankranti? Why? Okay, so the answer of this question you are going to find in this entire chapter. Okay, let's read how this festival brings joy and marks the changes of season. ठीक है, नाउ एनरिच और वोकैबुलरी, ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स है बच्चों, ये सब हम लोग अभी इसमें चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है, चलिए देखिए. Makar Sankranti was a Hindu festival which falls on the 14th of January every year. So Makar Sankranti बच्चों एक हिंदू फेस्टिवल है जो हर साल 14 जनवरी को पड़ता है. This festival falls during the winter season. और जब मकर संक्रांति आती है तो उस टाइम कौन सा सीजन हमारे इंडिया में होता है? विंटर का सीजन होता है. ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. और मकर संक्रांति बच्चों हमारे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, इंडिया के सारे पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, पर इनका मनाने का तरीका अलग अलग होता है. ठीक है, Interestingly, it is known by different names in different parts of our country. और एक और चीज इसमें बच्चों, इसको मकर संक्रांति के नाम से नहीं जानते हैं, इसका हर रीजन में अलग अलग नाम है. कहीं इसको मकर संक्रांति जानते हैं तो कहीं इसको पोंगल कहते हैं. ठीक है, तो चलिए देखेंगे अभी इस चैप्टर में बच्चों कहाँ पे इसका किस नाम से इसको जाना जाता है. देखिए, इन गुजरात मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड बाय फ्लाइंग काइट्स. द स्काईज आर फिल्ड विद कलरफुल काइट्स विद पीपल of all ages taking part in the celebration. In some areas there are international kite flying competition too. During this time children play a game called पिट्टू. देखिए, गुजरात में इसको मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं. ठीक है, और गुजरात में मकर संक्रांति के ईद पर काइट्स को फ्लाई किया जाता है. ठीक है, और जो पूरा स्काई होता है ना, कलरफुल फ्लाइट से भर जाता है, कलरफुल काइट से भर जाता है. ठीक है, और काइट फ्लाइंग में सारे एज के लोग पार्टिसिपेट करते, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या फिर बूढ़े लोग हों. ठीक है, कहीं कहीं बच्चों गुजरात के किसी किसी जगहों पे इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग होता है. मतलब उस इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग में हमारे फॉरेन कंट्री के भी लोग आते हैं काइट फ्लाइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. ठीक है, अब बच्चों इस टाइम आप बच्चे ने गेम भी खेलते हो गुजरात के रीजन में जिसका नाम है पिट्टू. ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है. अब देखिए, इसके बाद बच्चों जो फीस्ट है, मतलब अब खाना पीना है, आपने बहुत ज्यादा काइट फ्लाई कर लिया, योर एनर्जी इज कंप्लीटली ड्रेन, नाउ यू आर फीलिंग हंग्री. तो बच्चों जो खाना खाओगे तो इसमें एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाया जाता है. उस डिश को बनाने के लिए बच्चों दूध का, ज्वार का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, और साथ ही साथ लड्डू भी बनाए जाते हैं और वो तिल के लड्डू होते हैं. ठीक है, ये तो हुआ हमारे गुजरात की बात. अब बच्चों हम बात करेंगे हमारे पंजाब स्टेट की. ठीक है, पंजाब में भी मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं लेकिन इसका कुछ और नाम है. तो देखिए बच्चों, पंजाब में इस फेस्टिवल को हम लोग लोहड़ी के नाम से जानते हैं. ठीक है, और लोहड़ी जो है ये आपका 14 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है. आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे लोहड़ी क्या है. लोहड़ी के टाइम पे रात में क्या होता है, एक बॉनफायर जलाया जाता है. ठीक है, और उस बॉनफायर में बच्चों जो पफ्ड राइस होता है और जो स्वीट्स है, तिल सेसम के और जगरी, ये सारे लोगों को दिया जाता है. ठीक है, जो पफ्ड राइस होता है ना, वो उस बॉनफायर में फेंका जाता है और इसके बाद लोगों को खाने के लिए तिल के बने हुए लड्डू और साथ ही साथ गुड़ वगैरह भी लोगों को क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है. और उस बॉनफायर के आसपास लोग डांस करते हैं. ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट डे एक स्पेशल खिचड़ी बनती है जो लोग खाते हैं. ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आप हमारे महाराष्ट्र स्टेट की बात करोगे तो महाराष्ट्र में मकर संक्रांति को बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, इस दिन जो महाराष्ट्रियन पीपल होते हैं वो एक दूसरे को स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं. वो स्वीट्स आपके बने होते हैं तिल और जगरी के. ठीक है, अब बच्चों बारी आती है हमारे तमिलनाडु स्टेट की. ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु में ये जो मकर संक्रांति होता है ना, इसको कहा जाता है कि हार्वेस्ट सीजन खत्म हो गया. ठीक है, मतलब अब पोंगल का टाइम है. ठीक है, हमने जो फसल बोए थे अब वो फसल पक चुके हैं, अब उनको कट करने का टाइम है. ठीक है, तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति का नाम है पोंगल. ठीक है, तो देखिए पोंगल जो वर्ड है ना बच्चों, ये एक्चुअली एक डिश है. ठीक है, ये एक डिश है. ये डिश आपकी बनती है राइस और लेंटिल्स को मिला के. ठीक है, उसी डिश का नाम पोंगल है और उसी डिश के नाम पर ये फेस्टिवल का नाम पोंगल पड़ा है. ठीक है,
तमिलनाडु में बच्चों ये फेस्टिवल पूरे 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, देखिए इन तीनों दिन में अलग अलग चीजें होती हैं। जो पहला दिन होता है आपके पोंगल का, उस दिन बच्चों बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कोलम डिजाइन बनाए जाते हैं राइस फ्लोर से। कोलम डिजाइन मतलब रंगोली बनाई जाती है। फर्स्ट डे ऑफ पोंगल माय डियर स्टूडेंट, एवरी वुमन ऑफ द हाउस यूज टू ड्रॉ ब्यूटीफुल रंगोली आउटसाइड देयर हाउस यूजिंग राइस फ्लोर। ठीक है, चलिए अब बच्चों घर में बहुत ज्यादा मैंगो और कोकोनट के लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने घर के डोर्स को सजाने के लिए। ठीक है, ये तो हुआ पहले दिन की बारी। अब दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन बच्चों एक स्वीट राइस बनाया जाता है एक अर्दन पॉट में, जिसमें आपका मिल्क, जगरी और लेंटिल्स को मिलाकर एक साथ बनाया जाता है। और इस बने हुए खाने को बच्चों ये लोग सन गॉड को ऑफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पोंगल फेस्टिवल है ना, ये सन गॉड को डेडिकेटेड है स्पेशली। ठीक है, तो सन गॉड को ऑफर करने के लिए डिश ये लोग सेकेंड डे ऑफ पोंगल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ह्यूज स्टैक्स ऑफ फ्रेशली हार्वेस्टेड शुगर केन आर हेल्ड ओवर द पॉट इन विच पोंगल इज कुक्ड। और बच्चों देखिए एक बड़े से पॉट में पोंगल जो डिश है इसको बनाया जाता है। ठीक है, स्वीट पोंगल बच्चों जानते हो, स्वीट पोंगल दो चीजों को मिला के बनता है, आपका राइस का और लेंटिल्स का। और ये राइस और लेंटिल्स आप मार्केट से खरीद के नहीं लाएंगे। ये राइस और लेंटिल्स जो हमारे तमिलनाडु के लोग हैं अभी जो उन्होंने हार्वेस्ट किया है ना, वो उसी से बनाते हैं। ठीक है, और इसको सन गॉड को देते हैं और थैंक्स बोलते हैं कि सन गॉड थैंक यू सो मच कि आपने हमारी फसल इतनी अच्छी की है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इस खाने को बनाया जाता है और सब लोग बढ़िया से इसको खाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सेकेंड डे। अब थर्ड डे पोंगल के क्या होता है? देखिए थर्ड डे ये लास्ट डे होता है और इस दिन बच्चों कैटल्स की पूजा की जाती है, कैटल्स का वर्शिप किया जाता है। मतलब आपने फार्मिंग की तो बहुत बात कर ली, आपने सन गॉड को भी थैंक्स बोल लिया, बट फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ कैटल्स। ठीक है, कैटल्स के हेल्प के बिना फार्मिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड डे हमारे जो तमिलियन पीपल है ये लोग क्या करते हैं? कैटल्स को बहुत ज्यादा थैंक्स देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्या करते हैं? दिस डे इज कॉल्ड मुट्टू पोंगल वेयर मुट्टू रेफर्स टू द बुल। ठीक है, और जो थर्ड डे हमारे पोंगल का होता है उसका नाम है मुट्टू पोंगल। ठीक है, मुट्टू पोंगल का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में कैटल्स को मुट्टू कहा जाता है। ओके, काउज एंड बुल्स आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली एंड वर्शिप। तो इस दिन जो काउज और बुल्स होते हैं इनको बहुत अच्छे से सजाया जाता है और इनकी वर्शिप की जाती है। ठीक है, और कहीं कहीं तमिलनाडु के रीजन में आप देखोगे बुल फाइटिंग भी होता है, बट ये स्पेसिफिकली आपके विलेज एरियाज में होता है। ठीक है, तो ये जो कैटल्स है ना जिनको सजाया गया है ये इन्हीं का फाइट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, द यंग मैन हु कैप्चर द बुल्स आर देन डिक्लेयर्ड हीरोज ऑफ द डे। अब देखिए बुल फाइटिंग है तो इसमें क्या है? इसमें लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और जो यंग वंस इन बुल को कंट्रोल कर लेंगे वो क्या होंगे? वो हीरो ऑफ द डे होंगे, हीरो ऑफ द थर्ड डे ऑफ पोंगल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या मॉरल हमने इस चैप्टर से देखा है। द बिग आइडिया देखिए, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड ऑनर नेचर साइकिल। ये अभी जो हमने मकर संक्रांति के बारे में पढ़ा है ये क्या है बच्चों? चाहे पंजाब के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे आप तमिलनाडु के हो, आप हर जगह जब फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हो तो इसका मतलब क्या है कि फेस्टिवल्स हम सारे लोगों को आपस में एक साथ रहने, एक साथ पीस और हार्मनी के साथ रहने का ही मैसेज देता है। ओके, सो नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर। तो क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में हमने वर्ड मीनिंग्स में? देखिए पहला है फीस्ट। फीस्ट क्या होता है? स्पेशल मील, एक बहुत ही स्पेशल मील जो कि फेस्टिवल्स के टाइम पे बनाया जाता है। देन ईव, नाइट बिफोर, ईव का मतलब शाम का टाइम। ओके, बॉनफायर, अ लार्ज फायर लिट ऑफ वुड एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन और अ कैंप। बॉनफायर क्या होता है? बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स को इकट्ठा किया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है। ठीक है, वही है आपका बॉनफायर, उसके आसपास लोग डांस करते हैं। देन जगरी, जगरी का मतलब आपका गुड़ होता है। ठीक है, रेलिस और या फिर रेलिजेस, इसका क्या मतलब है? आप खाने को बहुत एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, कोलम, कोलम आपका रंगोली है, लेकिन एक डिफरेंस है, इसमें कलर्स का यूज नहीं होता है, इसको राइस फ्लोर के हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सिग्निफाइंग टू बी अ साइन और सिंबल ऑफ समथिंग। ठीक है, सिग्निफाइंग का मतलब है कि किसी चीज का सिंबल होता है कि पर्टिकुलरली आप उसी का वर्शिप करोगे। ठीक है, चलिए, so my dear students, this is all about our chapter. Okay, now you all have to go thoroughly through this chapter and complete all the exercise. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.